राहुल अपने दोस्तों के साथ स्कूल के बाद एंजॉय कर रहा होता है। सभी दोस्त आपस में मजाक कर रहे थे कि तभी राहुल ने कहा, दोस्तों, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। सारे दोस्त उत्साह से पूछते हैं कि हाँ हाँ बताओ, हम भी तो जाने ऐसा क्या छुपाया है तुमने। राहुल अपने दोस्तों को मुस्कुरा करके जवाब देता है, दोस्तों, मैं पिछले 6-7 महीने से किसी को पसंद करता हूँ। राहुल के दोस्त खुशी से पूछते हैं, किसे भला, हमें नहीं बताओगे? राहुल कहता है, हाँ बताऊंगा क्यों नहीं, आखिर तुम मेरे दोस्त जो हो। उसका नाम है पूजा, जो 11C क्लास में पढ़ती है। बस इतना सुनते ही राहुल के दोस्त का खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। सभी दोस्त राहुल को बधाइयां देने लगे। राहुल ने कहा, यार, मेरी खुशी चंद लम्हे की है, क्योंकि पूजा ने मुझे मना कर दिया है। राहुल के दोस्तों ने कहा, मना? अरे मना मना कुछ नहीं होता। लड़की जब ना कहती है तो उस ना का मतलब भी हाँ ही होता है। तभी राहुल का दूसरा दोस्त कहता है, भाई, वो बस तुझे अपने पीछे भगाना चाहती है, इसलिए ना कह रही है, वरना तो तू जानता ही है, तू क्या भला किसी हीरो से कम है? तुझे तो ना करने वाला इस दुनिया में ही कोई नहीं है। इतना सुनते ही राहुल को लगता है कि हाँ यार, वैसे भी प्यार और जंग में तो सब जायज है। अगले दिन सुबह राहुल शीशे के सामने खड़ा होकर के बहुत उत्साह के साथ तैयार हो रहा होता है। राहुल अपने दोस्तों के साथ स्कूल पहुंचता है। राहुल के मन में एक अलग ही खुशी होती है। उसे लगता है कि वो किसी ना किसी तरह पूजा की ना को हाँ में बदल ही लेगा। सभी दोस्त स्कूल में पूजा को ढूंढते हैं और राहुल के दोस्त एक एक करके अलग अलग तोहफे पूजा तक पहुंचाते हैं और पूजा को कहते हैं कि ये तोहफे तुम्हारे लिए राहुल ने बड़े प्यार से भेजे हैं। ये सब देख करके पूजा बहुत मायूस होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, ना ही किसी से कोई तोहफा लेती है और चुपचाप चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है। राहुल परेशान हो जाता है और अपने दोस्तों के साथ अपना समय बिताने लगता है। राहुल अपने दोस्तों को कहता है, यार, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्या करूं कि पूजा हाँ कह दे। राहुल के दोस्त उसे सुझाव देते हैं कि दोस्त, वैलेंटाइन डे आ रहा है, एक अच्छा सा तोहफा ले जा और अपने घुटने पर बैठ करके पूजा को प्रपोज कर दे, उसे स्पेशल फील करा, फिर देख उसकी ना भी हाँ हो जाएगी। फिर वैलेंटाइन डे का दिन आता है। राहुल पूजा के पास जाता है और जैसा उसके दोस्तों ने कहा था, अपने घुटने पर बैठ करके पूजा को प्रपोज करता है। पूजा सहम जाती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। इन सब की वजह से पूजा बहुत परेशान रहने लगती है। वो ठीक से ना खा पाती है, ना ठीक से पढ़ाई कर पाती है और ना ही ठीक से सो पाती है। फिर पूजा ये डिसाइड करती है कि वो राहुल के पास जाएगी और राहुल से बात करेगी और अपनी परेशानी का हल निकालेगी। राहुल अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था कि तभी पूजा वहाँ आती है और राहुल से कहती है, राहुल, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, क्या मेरे लिए कुछ वक्त निकाल सकते हो? राहुल कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम इंतज़ार करो, मैं स्कूल के बाहर तुमसे मिलता हूँ। स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद राहुल पूजा से मिलता है। दोनों एकांत में बैठ कर के बात शुरू करते हैं। राहुल पूछता है, बताओ पूजा, तुमने मुझे क्यों बुलाया?
पूजा कहती है, राहुल मैं बहुत परेशान हूँ। आजकल जो स्कूल में चल रहा है उसकी वजह से मैं अपनी पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, और कोई गलती ना होते हुए भी मैं शर्मिंदगी महसूस करती हूँ। पूजा की बात सुनकर राहुल कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, मैं कुछ समझा नहीं। पूजा उसे बताती है कि जैसे तुम्हारे दोस्त अलग अलग तोहफे लेकर के मेरे पास आते हैं, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे उस गलती की सज़ा मिल रही है जो मैंने की ही नहीं। इतने से सुनते ही राहुल कहता है, पूजा मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम भी तो मुझे पसंद करती हो। तभी पूजा कहती है, मैंने तुम्हें कब कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? राहुल ने कहा कि जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था तो तुम चुपचाप वहाँ से चली गई थी, और मेरे दोस्तों ने बताया कि जब एक लड़की चुप हो जाती है और कोई जवाब नहीं देती तो उसकी ना भी हाँ ही होती है। इतना सुनते ही पूजा खामोश हो जाती है और कुछ देर बाद राहुल को समझाती है, खुद से ना को हाँ समझना या उसकी चुप्पी को हाँ समझ लेना उसकी गलती है। पूजा कहती है कि इस सब से वो बहुत तनाव में है। तभी राहुल कहता है, पूजा क्या मैं अच्छा नहीं हूँ? क्या मुझ में कोई कमी है? पूजा कहती है, किसी की ना सामने वाले की योग्यता या चरित्र या गुणों का मापदंड नहीं है, और ना कहने का हक तो सबका है ना। पूजा उसे बताती है कि ये सब करके वो ना केवल पूजा के साथ कहीं ना कहीं अपने साथ भी गलत कर रहा है। इतना सुनते ही राहुल को ये एहसास होने लगता है कि मैंने पूजा की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और पूजा के ना को समझने का प्रयास ही नहीं किया। राहुल पूजा से कहता है कि जाने अनजाने में मुझसे गलती हुई है, मैं समझ ही नहीं पाया कि तुम्हारी क्या भावना है, लेकिन आज मैं तुम्हें ये वादा करता हूँ कि मेरी या मेरे दोस्तों की वजह से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, और इस बात का धन्यवाद करता हूँ कि तुमने मुझे ना का सही अर्थ समझाया है, जो मेरे जीवन के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। राहुल पूजा को धन्यवाद करता है और दोनों अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं।